आज हमने यहाँ पर जिला योजना समिति की बैठक संपन्न कराई और जिले में व्याप्त विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा भी इस बैठक के माध्यम से हमने की। साथ साथ हमने जो सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं उनमें किस प्रकार की प्रगति है इस बारे में भी चर्चा विस्तार से आज की गई है। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हमने जिला योजना समिति के माध्यम से आज प्रस्ताव पारित कर दो नई समूह नल जल योजनाएं जिससे बड़वाड़ा क्षेत्र और गौरीबंद क्षेत्र के पठार के इलाके जो पेयजल से जूझते थे उनकी स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा है और इस ओर आगे के कदम आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ साथ ही जय किसान फसल ऋण माफी योजना के माध्यम से 23,000 किसान यहाँ पर लाभान्वित हो चुके हैं जिनके खातों में पैसा डल चुका है और आने वाले समय में 37,000 और पात्र किसान जो बचे हुए हैं उनके खाते में भी पैसा डलने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश हमने आज यहाँ पर दिए हैं। बिजली विभाग में मुख्य रूप से जो समस्याएं पिछली बैठक में आई उनकी हमने विस्तार से पुनः समीक्षा की है और ये मैंने निर्देश दिए हैं अधीक्षण यंत्री महोदय को कि व्हाट्सएप ग्रुप को और एक्टिव किया जाए और जहाँ पर भी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ साथी या कोई ऑफिसर या कोई जनप्रतिनिधि छूटा हुआ तो ये आगे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको तत्काल रूप से व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाए ताकि सब सूचना तंत्र हमारा और पुख्ता हो सके। जहाँ पर भी खंभे झुकने की या तार फूलने की समस्याएं आ रही उन्हें समय सीमा के अंदर पूरा करने का भी निर्देश दिया है। पिछली बैठक में 10 ऐसे फीडर थे जो मिक्स फीडर थे जिनका फीडर सेपरेशन नहीं हुआ था और हमने फरवरी का माह उनको दिया था कि फरवरी तक सारे हो जाने चाहिए। आज मैंने जानकारी ली कि सारे फीडर यहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं, कोई भी मिक्स फीडर यहाँ पर नहीं। एक और हम लोग कदम उठाने जा रहे हैं कि जो मुख्य चौराहे हैं कटनी नगर के जहाँ पर तारों का झुंड बना हुआ है वहाँ अंडरग्राउंड लाइन डालने का प्रस्ताव भी तैयार करने के लिए आज मैंने निर्देश दिए। हमने सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे पेंशन की वृद्धि की जो योजना है, पेंशन वृद्धि योजना के माध्यम से 300 रुपया जो पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाकर 600 रुपया किया। इसकी भी समीक्षा की और पाया कि जिले के सभी पेंशनधारियों को इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो चुका है। पेयजल आपूर्ति के लिए खासकर कटनी शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए क्योंकि अभी सिर्फ 45 मिनट पानी आ रहा है ऐसा कमिश्नर नगर निगम ने हमें जानकारी बैठक में दी है। 1 महीने के अंदर सारे स्रोतों को तय करके एक पुख्ता योजना तैयार कर अगली जिला योजना समिति में हमने प्रस्तुत करने के लिए कहा है ताकि उसको हम यहाँ से पारित कर सरकार को भेज सकें ताकि आने वाले समय में कटनी के रहवासियों को पेयजल संकट का सामना ना करना पड़े। शिक्षा विभाग की हमने समीक्षा की है और एसपी साहब के अनुरोध पर हमने जो 10th और 12th के जो शिक्षक हैं और उनके जो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें पुलिस विभाग को भी जोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि जो कुछ ऐसी
कुछ ऐसी बातें सामने आई थी, खासकर युवा मामलों में पुलिस और सजगता से काम कर सके। ड्रॉप आउट्स के लिए भी हमने प्रोफाइल तैयार करने का कहा है, क्योंकि आज जो हमने आंकड़े देखे उसमें ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि 10वीं के बाद काफ़ी संख्या ड्रॉप आउट्स की हो रही है। तो उसको और पुख्ता करने के लिए प्रोफाइलिंग काउंसलिंग का काम कलेक्टर साहब करवाएंगे और उसकी ओर भी हम लोग कदम उठा रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की समीक्षा की, खाद और बीज की समीक्षा में पाया गया कि खाद की पर्याप्त मात्रा हमारे जिले में है। बीज की मात्रा में जो कुछ कमी पेशी है तो शासन को प्रस्ताव भिजवाकर उसको भी पूरा कराए जाने की कार्रवाई की है। और डबल लॉक की सिर्फ 2 जगह व्यवस्था है यहाँ पर कटनी जिले में। आज हमने ये भी प्रस्ताव पारित करवाया है कि टीमरखेड़ा में एक डबल लॉक और बनाया जाए ताकि वहाँ पे भी खाद का भंडारण हो सके और पूरे अंचल को विधिवत रूप से अभी गौरीबंद और कटनी में ही है, तो आगे टीमरखेड़ा में और फिर बाद में बिजरावगढ़ में हम ये व्यवस्था जुटाने के लिए कह रहे हैं। खेल युवा कल्याण विभाग के माध्यम से क्या क्या गतिविधियां हुई हैं और ग्रीष्मकालीन कैंप कितने लगे इसकी भी समीक्षा की गई। उसमें मैंने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि इनकी व्यापक मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। और जो हमारे स्टेडियम, जो मेरी को जानकारी में लाया गया है कि 4 में से 3 क्षेत्र में स्टेडियम बनके, ग्रामीण स्टेडियम बनके तैयार है, उनका पुख्ता उपयोग के लिए भी निर्देश दिया है। साथ साथ सीओ जिला पंचायत को हमने निर्देशित किया है कि उसका भी उपयोग अच्छी तरह से किया जा सके। हमने आपको एक व्यवस्थित फोल्डर के माध्यम से अभी शासन की जो 6 महीने की उपलब्धियां हैं मध्य प्रदेश सरकार की, उसके का एक लेखा जोखा आपको हमने दिया है। इसमें मुख्य रूप से जय किसान फसल ऋण माफी योजना, युवा स्वाभिमान योजना, युवा शक्ति योजना, हमारी इंदिरा किसान ज्योति योजना, जिसके माध्यम से 19 लाख किसानों को हमने बिजली का बिल अदा किया है, जिसका लाभ उनको मिल रहा है। साथ साथ ही इंदिरा गृह ज्योति योजना, जिसमें 100 यूनिट में 100 रुपये का बिल 1 किलोवाट तक के हमारे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। उसका भी ब्यौरा आपको दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में की राशि 28,000 से बढ़ाकर 51,000 की गई है। और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले व्यक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि 70% रोजगार जो निवेश करेगा उसको 70% स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना होगा। तो उस योजना के बारे में भी फोल्डर में आपके उल्लेख है। कुल मिलाकर सरकार सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और जन समस्याओं का समाधान